हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है आयुष दे, मैं आपका मैथ्स टीचर हूँ और आज हम क्या देखने वाले हैं, द वेबिक कर्व मेथड। ठीक है, तो आज ये मेरा पहला क्लास है आप लोगों के साथ, तो थोड़ा नर्वस तो होऊंगा ही, तो कुछ नहीं होता। तो चलिए एक साथ शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है, आज क्या क्या देखेंगे हम लोग। हम बेसिक से शुरू करेंगे। क्या है, यूज ऑफ ब्रैकेट्स, वेबिक कर्व, देन नोनी फंक्शन, देन एपो फंक्शन। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो बेसिकली स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उस पर कुछ है नहीं ज़्यादा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो सारे चैप्टर्स के साथ मिल के आ सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। तो चलिए आज बहुत से शॉर्टकट्स के साथ हम लोग ये चैप्टर बहुत ही स्पीड से ख़त्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले क्या है हमारा, व्हाट इज़ एन इनइक्वालिटी। क्या लिखा है यहाँ पर, two numbers or an algebraic expression related by the symbol this forms an inequality। मतलब क्या है इसका, कोई भी algebraic expression जो इस फॉर्म में होता है, मतलब क्या, जिसके बीच में ये वाला साइन होता है, पकड़ लो 3 greater than 2, ये क्या बना, एक इनइक्वालिटी बना। या फिर कोई algebraic expression हुआ 2x² - 3 < 5, ये क्या बना, एक इनइक्वालिटी बना। तो कोई भी इक्वेशन जिनके बीच में ये 4 साइन रहेंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग, इनइक्वालिटी। और इक्वल्स टू रहा तो क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेशन। सिंपल बात। ठीक है, तो सिंबल्स, कुछ सिंबल्स आते हैं इस चैप्टर में जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो क्या क्या है सिंपल सिंबल्स। पहला जो सिंबल है हमारे पास वो होता है उल्टा ए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर ऑल। ठीक है, फिर दूसरा सिंबल जो आता है वो क्या आता है हमारे पास, ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग बिलोंग्स टू। फिर दो जाने माने सिंबल्स, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फिनिटी, सिंपल। और दूसरा वाला इसका ही उल्टा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, माइनस का इन्फिनिटी। ठीक है, एकदम इजी बात, कोई झमेला नहीं है इसमें। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है ये यूज ऑफ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को कैसे यूज करें, क्लास 11 वालों के लिए बोल रहा हूं। क्लास 10 में तो तुम लोगों ने जैसे चाहे वैसे यूज कर लिया था ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट के नाम पे, लेकिन क्लास 11 से ब्रैकेट्स जो है उनका भी अलग अलग मीनिंग निकलता है। तो क्या निकलता है मीनिंग, जो पहला है वो क्या है, थर्ड ब्रैकेट है। इसको छोटे के बाद हम क्या बोलते थे, थर्ड ब्रैकेट बोलते थे। अभी इसका नाम क्या बन गया, क्लोज ब्रैकेट। इसका क्या मीनिंग होता है, अगर हमारे पास x लाई करता है, x एक वेरिएबल पकड़ लो, x है, अगर x का वैल्यू a के बीच में हुआ और x का वैल्यू a भी हो सकता है और b भी हो सकता है, तो हम कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, थर्ड ब्रैकेट। क्या बोला मैंने, अगर x का वैल्यू a और b के बीच में हुआ और x का वैल्यू इक्वल्स टू a और इक्वल्स टू b भी हो सकता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, थर्ड ब्रैकेट। तो अगर हमें दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू 2 to 3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें बोला है कि x का जो वैल्यू है वो क्या है, 2 से 3 तक लाई करता है, लेकिन उनका वैल्यू 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। ठीक है, इजी, एकदम इजी है पूरा, कोई झमेला नहीं है। अभी क्या है, सेकंड वाला है, छोटे वक्त क्या बोलते थे इसको हम लोग, फर्स्ट ब्रैकेट। अभी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो ओपन ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, तो सेम ही होता है, लेकिन इसमें x का वैल्यू a और b नहीं होगा। ठीक है, जो वेरिएबल है उसका वैल्यू a और b का इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगर दिया हुआ है हमारे पास कि x बिलोंग्स टू, सेम वैल्यू पकड़ लेते हैं 2, 3, इसका मतलब क्या होता है, x का जो वैल्यू है वो 3 से छोटा होगा लेकिन 2 से बड़ा होगा, जस्ट बड़ा, 2 से जस्ट बड़ा। 2.001 होगा तो भी चलेगा, लेकिन 2 नहीं होगा। और 3 से जस्ट छोटा मतलब 2.9999 इनफिनिट 9 होगा फिर भी चलेगा, लेकिन 3 अगर हो जाएगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, 3 से जस्ट छोटा और 2 से जस्ट बड़ा वाला पॉइंट से शुरू करेंगे और कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर अगर हम, तो क्या बनेगा, अगर पकड़ ले ये वाला पॉइंट हमारे पास, पेन चेंज कर लेता हूँ, अगर ये वाला पॉइंट हमारे पास होता है 2 और ये वाला पॉइंट है हमारे पास 3, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है
कि x का वैल्यू 2 से लेके 3 तक तो बीच के सारे होंगे, 2 से लेके 3 के बीच के सारे होंगे, सारे वैल्यूज होंगे 2.2, 2.3, 2.229, 2.339, सारे जितने भी वैल्यूज होते हैं एग्जिस्ट कर सकते हैं सारे होंगे x के वैल्यू, और x इक्वल्स टू 2 भी होगा और x इक्वल्स टू 3 भी होगा, ठीक है। और इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, अगर 2 और 3 के बीच में x हुआ तो इसका जो वैल्यू है तो क्या होगा, वो 2 नहीं होगा और 3 नहीं होगा, लेकिन उनके बीच में जितने सारे वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं वो सारे होंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, सेकंड ब्रैकेट, इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, कार्ली ब्रैकेट। इसका क्या मतलब होता है, अगर दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू, पकड़ लीजिए a, b, अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है हमारे पास कि x का जो वैल्यू है वो सिर्फ a है और x इक्वल्स टू b है, मतलब x का जो वैल्यू है वो a है और b है, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब एग्जैक्ट जो वैल्यूज है वो दिए होते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो कार्ली ब्रैकेट है उसमें क्या मिलते हैं हमें, डिस्क्रीट वैल्यूज, DISCRETE, डिस्क्रीट वैल्यूज मिलते हैं, और इन दोनों में क्या मिलते हैं हमें, कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज। क्या वैल्यूज मिलते हैं, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। बाकी क्या लिख लेना तुम लोग, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज में जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या गिवन है हमारे पास, एक नोट लिखो तुम लोग कि इन्फिनिटी जो है, जो इन्फिनिटी है और जो माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है, उनको हमेशा हम किस ब्रैकेट में देते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट, मतलब ओपन ब्रैकेट में, ठीक है। ये वाला नहीं, हमारे पास पेन कहाँ पर चला गया, यहाँ पर है। तो जो इन्फिनिटी होता है और जो माइनस इन्फिनिटी होता है उनको हम क्या यूज करेंगे, हमेशा फर्स्ट ब्रैकेट, मतलब ओपन ब्रैकेट में यूज करेंगे, ठीक है। मत पकड़ लो x बिलोंग्स टू दिया हुआ है 7, इन्फिनिटी। अगर x का वैल्यू 7 हो सकता है, एग्जांपल बता रहा हूँ, पकड़ लो, इस केस में x का क्लोज ब्रैकेट है 7 में, लेकिन इनफाइनाइट के वक्त क्या होगा, हमेशा ओपन ब्रैकेट ही होगा, ठीक है। फिर अगर दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी 3 का हम लोग कुछ भी पकड़ सकते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं तो, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से पहले क्या होगा, फर्स्ट ब्रैकेट ही होगा, मतलब ओपन ब्रैकेट ही होगा, ठीक है। अच्छा, पकड़ लो, हमारे पास दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको x जो है 7 है या फिर 7 से बड़ा है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, x बिलोंग्स टू 7 के इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल है 7 है या फिर 7 से बड़ा, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब इनफाइनाइट, ठीक है। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, अगर दिया हुआ है कि x लेस देन -3, पकड़ लो, दिया है x क्या होगा, -3 तो होगा ही नहीं, लेकिन -3 से छोटा जो वैल्यू है सारे वैल्यूज होंगे, तो हम लोग x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोग जनरली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है। छोटा कौन है, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी होगा, से कितना तक जाएगा ये x का वैल्यू, -3 तक, ठीक है। समझ में आ गया ये एग्जाम्पल्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है, ये नोट अच्छे से लिखना नोट कॉपी में, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, जो बचपन में सीखा था क्लास 5 में वो नहीं है, अभी अच्छे वाले हैं नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पकड़ लो, हमारे पास दिया हुआ है x बिलोंग्स टू 2,3, इसको हमें नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जो कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस होता है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। फिर पॉइंट्स क्या क्या दिए हुए, अभी तुम लोग कॉन्टिन्यूअस पॉइंट्स पर ड्रॉ करने लगना, तो पॉइंट्स क्या क्या दिया है, सिर्फ यहाँ पर 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। अभी क्या है, इसमें क्या है, 2 के इक्वल हो सकता है, x इज क्या होगा यहाँ पर 3 और 2, ये बनता है ये, तो 2 के तो इक्वल हो सकता है। अगर इक्वल हुआ मतलब क्लोज ब्रैकेट हुआ तो हम लोग यूज करेंगे सॉलिड डॉट, और अगर ओपन ब्रैकेट हुआ तो हम लोग यूज करेंगे ओपन डॉट, ठीक है। तो सॉलिड डॉट किस में होगा, 2 में होगा यहाँ पर, क्योंकि 2 का तो वैल्यू हो सकता है, x का वैल्यू 2 में क्या होगा हमारे पास, सॉलिड डॉट होगा, लेकिन हमारे पास जो 3 है उसमें क्या होगा, होलो डॉट होगा, और x का वैल्यू क्या है, 2 से लेके 3 के बीच में जितने सारे वैल्यूज होंगे वो सारे होंगे, ठीक है। समझ में आ गया कैसे लिखेंगे नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर अगर हमारे पास आता है कि x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेके 7,
अभी बच्चों की तरह सारे पॉइंट्स मत लिखने जाना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 7 तक। नंबर लाइन ड्रॉ करो सिंपली, और जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उन्हीं को सिर्फ मार्क करो। अच्छा, नंबर लाइन ड्रॉ करते वक्त पहले वाले क्वेश्चन में भी हमेशा राइट साइड एक्सट्रीम राइट में हम लोग इन्फिनिटी देते हैं और एक्सट्रीम लेफ्ट में हम लोग माइनस इन्फिनिटी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी और इसमें प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और पॉइंट कहाँ पर है, 7 पर है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 7, तो 7 एक पॉइंट बना। लेकिन 7 तो इक्वल नहीं होगा x के, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 पे भी होलो डॉट बनेगा, और इन्फिनिटी तो को होलो डॉट होता ही है हमेशा। इसका नंबर लाइन कैसा होगा, ऐसा। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 7 तक सारे वैल्यूज होंगे, लेकिन 7 नहीं होगा, और माइनस इन्फिनिटी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि किसी ने भी इन्फिनिटी को डिफाइन नहीं किया है। इसलिए किसी साइंटिस्ट ने बोला है कि माई इन्फिनिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर इन्फिनिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक साइन आता है, इसको तुम लोग शायद सेट चैप्टर में देखे होंगे, लेकिन ये यहाँ पर भी काम में आता है। इसका नाम क्या है, यूनियन। इसका नाम क्या है, यू, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं हम लोग, इसका नाम है यूनियन। इससे कुछ नहीं होता, इससे सिर्फ कॉम्बाइंड रिप्रेजेंटेशन होता है, कॉम्बाइंड रिप्रेजेंटेशन। तो सर इस चैप्टर में कैसा जरूरत हुआ यूनियन का, बहुत जरूरत है। अगर तुम्हें दिया हुआ है कि x का वैल्यू 2 से लेके 3 तक है और x का वैल्यू 4 से लेके 5 तक है, ठीक है। ब्रैकेट्स में एग्जांपल से इसलिए खुद मन से दे रहा हूं, लेकिन हर एक ब्रैकेट का मीनिंग होता है, याद रखना। तो इन दोनों को कॉम्बाइन करके हम लोग कैसे लिखेंगे, कॉम्बाइन करके लिखना होता है क्योंकि एक ही आंसर आएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, 2 से लेके 3 तक, फिर यूनियन मतलब कॉम्बाइन दिस प्लस दिस, ठीक है। प्लस मतलब ऐड नहीं करना, प्लस मतलब क्या है, दिस आंसर प्लस दिस आंसर, ये होता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, समझ गए यूनियन का मतलब क्या होता है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आया हमारे पास, द नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ x बिलोंग्स टू -1 to 9 यूनियन 10 to 11। सिंपल एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए दे दिया मैंने। तो ड्रॉ करो बच्चों, ड्रॉ करो। क्लास 5 से सीखा है नंबर लाइन ड्रॉ करना। क्या होगा, पहले हम लोग नीचे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। पॉइंट्स कौन से लिखेंगे, जो लिखना है सिर्फ वही, मतलब जो दिए हुए हैं सिर्फ वही। कौन से पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे पास, -1 दिया हुआ है, फिर 9 दिया हुआ है, फिर 10, फिर 11। अच्छा, मैं जो शेडिंग है वो ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को शायद दिखाई नहीं देगा। तो क्या है, x का वैल्यू क्या होगा, -1 की इक्वल हो सकता है। तो -1 में क्या होगा हमारे पास, सॉलिड डॉट होगा। ये -1 को ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है। -1 में सॉलिड डॉट होगा। फिर 9 क्या नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। फिर कहाँ से शुरू हुआ, तो -1 से 9 तक कॉन्टिन्यूअस पूरा जाएगा, ऐसा नहीं कोई डिस्क्रीट वैल्यू से, ठीक है। अगर फिर दिया हुआ है 10 से लेके 11 तक, 11 में क्या होगा, क्लोज होगा, और 10 में क्या होगा, ओपन होगा। तो ये बनेगा हमारा दिस नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अच्छा, अगर दिया हो फाइंड द नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ x बिलोंग्स टू 2,3, तो अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉइंट्स दिए हुए जो है वही ड्रॉ करेंगे, 2 और 3। फिर क्या बोला है, कर्ली ब्रैकेट में है 2,3, तो x का वैल्यू कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, यहाँ पर डिस्क्रीट वैल्यू होता है, मतलब x का वैल्यू सिर्फ 2 होगा और सिर्फ 3 होगा, ठीक है। ये होता है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, ठीक है। समझ गए, क्लियर है। फिर नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, अच्छा अभी देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यूनियन का। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है, पेन आ जाओ। तो क्या दिया हुआ है, अरे पेन कहाँ गया फिर से। x बिलोंग्स टू दिस मतलब क्या, 3 से लेके 7 तक यूनियन 8 से लेके 9 तक ओपन ब्रैकेट यूनियन 9 से लेके 50 तक। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस केस में 3 से लेके 7 और 8 इसके बीच में तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, गैप है, तो ये सेम होगा। तो x बिलोंग्स टू 3 से लेके 7 तक क्लोज यूनियन। अभी देखो अभी क्या है, 8 से तो शुरू हुआ, लेकिन अभी देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 9 के जस्ट पहले x का वैल्यू रुक गया, जस्ट पहले 9 नहीं हुआ, 9 के जस्ट पहले x का वैल्यू रुक गया। और यहाँ पर क्या है, 9 के जस्ट बाद x का वैल्यू शुरू हुआ, मतलब सिर्फ 9 बाकी है, बाकी तो पूरा 8 से लेकर 50 तक कॉन्टिन्यूअस ही है, सिर्फ 9 पॉइंट बाकी है।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 8 से लेके 50 तक तो पूरा कॉन्टिन्यूअस है एक्स का वैल्यू, यहाँ पर भी क्लोज है, यहाँ पर भी क्लोज है, ठीक है। लेकिन कौन सा पॉइंट गया हमारे पास, माइनस, कौन सा पॉइंट बाद मतलब निकाल रहे हैं हम लोग, कौन सा पॉइंट, जो 9 वाला पॉइंट है उसको। ये क्या है, डिस्क्रीट पॉइंट है, सिंगल पॉइंट होता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें देख रहे हैं हम लोग कि 9 ही सिर्फ निकल रहा है, इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं निकल रहा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन, इसको भी क्वेश्चन है, कैन ऑल्सो बी रिटन एज। अच्छा, इसको देखो, इसको हाफ हाफ सॉल्व करते हैं। देखो पहले तो ये वाला पार्ट हमने अभी सॉल्व किया, तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो x बिलोंग्स टू 2 से लेके 3 यूनियन 3 से लेके 7 यूनियन 7 से लेके क्या 8 सिर्फ निकलेगा, तो 9 तक पूरा जाएगा, ओपन, माइनस कौन निकला, सिर्फ 8 निकला, ठीक है, गया, ये गया, इसको छोड़ दो। अभी देखो यहां पर क्या है, 3 के बाद ओपन है, इसके बाद क्लोज है, तो ये क्या हम बोल सकते हैं कि ये अलग अलग x के वैल्यू है जिनको हमने कॉम्बाइन करके लिखा है यूनियन से। तो देखो x का एक एक्सप्रेशन सॉल्व करके हमारे पास 3 नहीं आ रहा, 3 के जस्ट पहले वाला आ रहा है, लेकिन दूसरा एक्सप्रेशन सॉल्व करके हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक में नहीं आ रहा, एक पे आ रहा है, तो क्या करेंगे, हम लोग निकाल देंगे या फिर ले लेंगे। अगर एक भी ट्रू होगा, मतलब एक में भी आएगा, तो हम लोग इसको ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, फिर सिमिलरली 3 जो पॉइंट आ गया, फिर 7 के लिए भी सेम केस है, एक बार ओपन है एक बार क्लोज है, तो 7 भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये 2 से लेके कहाँ तक, 7 या फिर 9 तक, 2 से लेके 9 तक पूरा बनेगा एक्सेप्ट 8, ठीक है। 2 से 3 गया अंदर, 2 से 7 तक गया, फिर 7 भी गया अंदर, 2 से लेके 9 तक बन गया, फिर निकला कौन, सिर्फ 8। तो इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए। फिर नेक्स्ट कौन सा वाला स्लाइड है, अच्छा हाँ ठीक है। तो इस पे हम क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू, कुछ नोटेशन है ये नोट कर लो अच्छे से। अगर दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू कैपिटल R, कैपिटल R का मतलब होता है ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, कैपिटल R का मतलब होता है ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं सब होंगे x, ठीक है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू फाइव, इसको बोलते हैं हम लोग फाइव, PHI, जनरली हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 5 बोलते हैं। तो x बिलोंग्स टू 5 मतलब क्या है, देयर इज नो सॉल्यूशन और नो वैल्यूज ऑफ x, मतलब x का कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, x सॉरी, सो क्या होगा, x होगा ऑफ x, ठीक है, समझ गया। अगर कहीं भी दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू कैपिटल R, इसका मतलब होता है x क्या है, सारे रियल नंबर पे लाई करता है, मतलब सारे रियल नंबर x का हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी लिख लेंगे, और अगर x बिलोंग्स टू 5 हुआ तो नो सोल्यूशन ऑफ x और नो वैल्यूज ऑफ x एग्जिस्ट, ठीक है। 5 मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन से वाले पेज में हम लोग, इस 10th, अच्छा कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। क्या लिखा है, इफ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स इन एन इनइक्वालिटी बाय ए नेगेटिव नंबर द साइन गेट्स रिवर्स्ड। इसको पढ़ो और भूल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ो और भूलो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा तो हम लोग अच्छा इसका मतलब समझ लेते हैं पहले। इसमें बोला है कि इफ वी मल्टीप्लाई द इनइक्वालिटी, अगर कोई इनइक्वालिटी दिया हुआ है और अगर हम दोनों साइड को अगर कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो साइन होता है ग्रेटर देन वो लेस देन बन जाता है, जो लेस देन है वो ग्रेटर देन बन जाता है। एग्जांपल पकड़ लो कि 3 ग्रेटर देन 2, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो क्या बनेगा, ये -3, और ये क्या बनेगा -2, और साइन जो है वो क्या पलट जाएगा। अभी तुम मत बोलना कि -2 -3 से बड़ा नहीं होता, ठीक है, और जो ये बोलेगा उसको जाके बोलो क्लास 3 में एडमिशन ले ले, क्योंकि वहाँ पर ही हम लोग सीखते थे कि -2 जो है वो -3 से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो लाइन है इंग्लिश का उसको मत याद रखना, हम सिंपली एक मंत्र बोलेंगे, एक मंत्र लिख लो,
ठीक है, क्या है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगा, हिंदी गलत नहीं है, कराएंगा ही लिखा है, कराएंगा तो साइन भी पलट जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा मंत्र है। क्या बोला है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगा तो साइन भी पलट जाएगा। अभी कोई इक्वलिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करके साइन मत पलटा देना, क्योंकि इक्वलिटी का तो ऑपोजिट कोई साइन ही नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट किसके लिए है, इनइक्वलिटी के लिए है। तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगा तो साइन भी पलट जाएगा। तो 3 ग्रेटर देन -1 अगर हुआ, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, -3, और ये क्या होगा, +1, तो साइन भी पलट जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन भी पलट जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस पोर्शन में थोड़ा रब कर लेता हूं, क्योंकि एक और दूसरा ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। दूसरा कॉमन गलती जो करते हैं बच्चे लोग, स्पेशली 11th वाले करते हैं, वो गलती नहीं होता, वो मतलब नेग्लेंसी होता है। अगर हमारे पास दिया हुआ है, पकड़ लो 4 नंबर ABCD, ठीक है, तो एक बच्चा बोल रहा है अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें सभी नंबर से माइनस से मल्टीप्लाई होगा, मतलब -A, -B, -C और -D। एक बंदा ये बोल रहा है, और दूसरा जो लड़का है वो बोल रहा है कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आइदर ये होगा -A, B, C, D, और ये होगा A इंटू -B, CD, और AB -C इंटू D होगा, और ABC इंटू -D होगा। मतलब क्या, माइनस किसी एक से मल्टीप्लाई होगा। तो कौन सा वाला करेक्ट है बोलो तो, ऑप्शन मतलब फर्स्ट वे करेक्ट है या सेकंड वे करेक्ट है, बोलो। तुम लोग सोच के बोलना, मतलब देख मत लेना क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, सोचना कि कौन सा वाला करेक्ट है। तो हमारे पास जो है ये वाला करेक्ट होता है, क्योंकि माइनस किसी भी एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सभी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो देखो, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराए तो क्या ये टर्म नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन अभी तो इसमें माइनस माइनस पे प्लस हो रहा है, फिर प्लस माइनस पे माइनस हो रहा है, फिर माइनस माइनस पे प्लस हो जा रहा है। मतलब ऐसे नहीं देखना, तो ऐसे देख लो, माइनस माइनस से प्लस हो रहा है, मतलब ये दोनों में प्लस हो रहा है और ये दोनों में प्लस हो रहा है। तो कॉम्बाइन क्या बन रहा है, +A, B, C, D। मतलब क्या, माइनस से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, तो ऐसा तो नहीं होता। लेकिन इसमें क्या बन रहा है, इसमें हर एक में क्या बन रहा है, -A, B, C, D। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, मतलब कितने भी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में हो, हम लोग किसी एक टर्म से ही माइनस में मल्टीप्लाई कराएंगे, हर एक टर्म से नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, एक ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है। अभी सब लोग पॉज करना, वीडियो को पॉज करके हर एक स्टेटमेंट सोचो। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 0 ग्रेटर देन 0, ये क्या ट्रू है या फॉल्स है। फिर सारे जो लिखे हुए उनको सोचो पहले, क्या ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला वाला जो है वो क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसमें क्या दिया हुआ है कि 0 जो है वो 0 से छोटा है, यह क्या ट्रू होगा। 0 क्या 0 से छोटा होता है, एक नंबर क्या, एक कांस्टेंट नंबर क्या खुद से ही छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता, फॉल्स है। लेकिन इसके साथ ये भी दिया हुआ है कि 0 जो है वो 0 के इक्वल है, तो ये तो ट्रू है, एक कांस्टेंट नंबर अपने इक्वल तो होता ही है। तो एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो कॉम्बाइन मिलकर क्या बनेगा, ये कॉम्बाइन मिलकर ये ट्रू बनता है, क्योंकि इफ आइदर ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, यहां पर क्या है, ग्रेटर देन और लेस टू, तो यहां पर एज वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, एक कंडीशन कौन सा ट्रू है, 0 इक्वल्स टू 0 वाला, तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। ठीक है, एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, 0 लेस देन 0, ये तो ऐसे ही फॉल्स है, डायरेक्ट देख के ही बोल सकते हैं फॉल्स है। अभी यहाँ पर क्या है, 2 इक्वल्स टू 2, यहाँ पर 2 लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी 2 लेस देन 2 है, और एक क्या है 2 इक्वल्स टू 2 है, इक्वल्स टू लिखा है ये, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू नहीं लिखा है। तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, तो पूरा क्या बन जाएगा हमारे पास, ट्रू बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, 2 ग्रेटर देन 2, 2 क्या 2 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये क्या बनेगा, फॉल्स।
अच्छा, ये सब जो बेसिक चीज़ें करवा रहा हूँ ना, वो फाउंडेशन बना रहा हूँ वेविक कर्व मेथड के लिए, फिर आसानी से चुटकियों में सवाल होने लगेंगे तुम लोगों से। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास अच्छा, फिर आता है हमारे पास वेविक कर्व मेथड। ठीक, ये मेथड सॉल्व करने का सबका अलग अलग तरीका होता है, लेकिन हमारा तरीका पूरा अलग है। वो सबसे इजीएस्ट मेथड है, जो 4 फॉर्मूले मतलब 4 रूल लिखा है उनको फॉलो करेंगे तो सारे के सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला रूल क्या है हमारे पास वेविक कर्व मेथड का, टेक ऑल द टर्म्स टू वन साइड। जो इनइक्वालिटी का इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होता है ना, उसमें क्या करेंगे हम लोग, सारे टर्म्स को एक साइड लेके चलेंगे। ठीक है, सारे टर्म्स को एक साइड पकड़ लो, ax -3 ग्रेटर देन b है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, सारे के सारे टर्म्स को एक साइड, मतलब ax -3 क्या होगा, ये -b ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। ठीक है, मतलब 0 से बड़ा या छोटा करेंगे, सब टर्म्स को एक साइड ले जाने का मतलब क्या, एक साइड में 0 बन गया। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट क्या है, मेक श्योर द लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव। अभी कुछ लोगों को लीडिंग कोफिशिएंट समझ में नहीं आएगा, जो टर्म है ये क्लास 10th में पढ़ाने का इंपॉर्टेंस है। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब होता है, ये लिख लो, लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म। कोफिशिएंट ऑफ किसका कोफिशिएंट होता है, हाईएस्ट डिग्री टर्म का। अगर स्टेटमेंट ये दिया हुआ है हमारे पास कि 7x⁻7 प्लस x³ -3 = 0, तो लीडिंग कोफिशिएंट पूछेगा तो क्या होगा, 7 होगा इसका लीडिंग कोफिशिएंट, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल है x⁻7 उसका कोफिशिएंट क्या है, 7 है। तो लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर, कोई भी क्वाड्रेटिक फिर क्यूबिक या फिर टू द पावर या फिर जितना भी हो उसमें नहीं रहेगा, सबको हम लोग सिंप्लीफाई करके लीनियर फैक्टर्स में लाएंगे। फिर क्या है, मेक द नंबर लाइन विथ ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, ये हम लोग देखेंगे। फिर क्या करना है, सिर्फ एंजॉय करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये कर देख लेते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व से अगर करेंगे तो एग्जाम्पल भी हो जाएगा और आपका क्लियर भी हो जाएगा। डायरेक्ट क्या लिखा है इसमें, x - 1 × x - 2 इज ग्रेटर देन 0। तो पहला रूल क्या था हमारे पास, सबको एक साइड ले जाना, यहाँ पर सारे एक साइड में ही है, पहला काम कर दिया हमें क्वेश्चन ही। सेकंड क्या है कि लीडिंग कोफिशिएंट जो है उसको पॉजिटिव बनाना। इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या है, x × x क्या होगा, x² है। ठीक है ना, लीडिंग पावर, इसको तोड़ क्वाड्रेटिक को तोड़ के तो हमें लीनियर फैक्टर मिला, तो ये क्या है, x² है। ठीक है, और इसका कोफिशिएंट क्या है, +1, मतलब पॉजिटिव ही है। और पॉजिटिव नहीं हुआ तो पॉजिटिव बनाएंगे हम लोग, कैसे बनाएंगे देखेंगे आगे। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर x पॉजिटिव है, सेकंड काम भी करके दिया। थर्ड क्या है, फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर भी बना के दिया, तीनों काम करके दिए हैं। तो हमें सिर्फ करना क्या है, हमें सिर्फ सॉल्व करना है। तो हम लोग सिर्फ नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन विद ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट बनाना है। नंबर लाइन में कौन से पॉइंट होंगे, जो पॉइंट गिवन है, मतलब पकड़ लो जो लीनियर फैक्टर्स है वो कब 0 के इक्वल होंगे। पकड़ लो x - 1 है वो 0 के इक्वल कब होगा, अगर x = 1 हुआ, और क्या है x - 2 है वो 0 के इक्वल कब होगा, अगर x = 2 हुआ। तो पॉइंट्स क्या क्या बना हमारे पास, 1 बना एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्या बना, 2 बना। अभी ओपन और क्लोज पॉइंट मतलब क्या, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, वो कैसे समझेंगे। पहला क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव में, बाद में तुम्हें देखते ही पता चल सके ओपन डॉट होगा या फिर क्लोज डॉट। पकड़ लो, फॉर x = 1 के लिए अगर x का वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा, ये 0 ग्रेटर देन 0, जो कि आप क्या है, फॉल्स है। अगर फॉल्स हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, ओपन डॉट देंगे। तो 1 पे क्या होगा, ओपन डॉट, 1 पे क्या है, ओपन डॉट। और जो फॉर x = 2 सिमिलरली 0 ग्रेटर देन 0 हो रहा है, मतलब क्या, फॉल्स है, इसमें भी क्या होगा, ओपन डॉट होगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट हमेशा मतलब नोट करके इंपॉर्टेंट करो, हमारा जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हमने मार्क किए हैं, हमने जो कोऑर्डिनेट पॉइंट मार्क किए हैं वो हमेशा हम लोग किसी मेथड में ये क्या होता है, मतलब क्वेश्चन को देख के चेंज करना होता है, लेकिन मतलब साइन चेंज करना होता है, लेकिन हमारे में फिक्स्ड है, हम हमेशा राइट में ऑलवेज प्लस, राइट में ऑलवेज प्लस, देन उसके बाद ऑल्टरनेटिव प्लस, ऑल्टरनेटिव माइनस, प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस के बाद माइनस, फिर क्या आएगा, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक है, तो
हमारा जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है उसके राइट में ऑलवेज प्लस, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट माइनस प्लस, ठीक है। तो हमें चाहिए कौन सा पार्ट, बड़ा वाला जो x 0 से बड़ा है, पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव वाला पार्ट क्या आएगा, यहाँ पर है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर है इन्फिनिटी। तो हमारे पास x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 ओपन यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करो तुम लोग, इस पे पॉइंट्स क्या क्या होंगे हमारे पास, 1 होंगे और 3 होंगे। अभी देखो अगर x इक्वल्स टू 1 हुआ तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 0 मतलब क्या, ट्रू है, ट्रू मतलब क्या, सॉलिड डॉट होगा। फिर 3 के लिए भी सॉलिड डॉट ही होगा। तो सॉलिड डॉट अगर हुआ तो क्या मतलब x का वैल्यू 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। फिर राइट में ऑलवेज प्लस, फिर माइनस प्लस, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या बना हमारे पास, लेस देन चाहिए, मतलब 1 से लेके 3 तक। लेस देन मतलब नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए, हमने माइनस ड्रॉ कर लिया 1 से लेके 3 तक। अगर डिज़ाइन बनाना है तो ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, इसको भी कर सकते हो, डिज़ाइन बना के सॉल्व करना, ठीक है। समुंदर की लहरें, समझ गए, दोनों सम इजी वाले एग्जांपल्स थे। और हमारे पास ये वाला नोट याद रखना, वो 4 पॉइंट्स तो है ही हमारे पास, और ये है हमारा 5वां पॉइंट, ठीक है। प्लस माइनस लिखना होता है, एंजॉय तो करना हुआ, कोई दिमाग पे प्रश्न नहीं डालना, सिर्फ प्लस माइनस लिखते जाओ। फिर नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन गया, फिर क्या आया हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन। अभी 3 टर्म्स का है, तो 3 टर्म्स का होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सारे टर्म्स तो एक साइड में किए हैं, क्वेश्चन में करके दिया है। फिर हमारे पास अभी देखो जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर फिर एक्स क्यूब, लेकिन इसका कोफिशिएंट क्या है, -1। तो लीडिंग कोफिशिएंट तो नेगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इससे पहले सिंपली माइनस कॉमन ले लो। तो क्या बनाइए, x+2 फिर x-3 और ये x-4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बना, ठीक है। फिर हम लोग अभी भी तो लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव में ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे जो एक्सप्रेशन है उससे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय माइनस, ठीक है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला चला जाएगा प्लस होके, तो इस साइड में क्या बचेगा हमारा प्लस, x+2 x-3 और x-4। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या था मंत्र, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगा तो साइन भी उलट जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या क्या बने हमारे पास, -2 3 और 4, -2 3 और 4, ठीक है। अभी देखो अगर हमेशा याद रखना सिंपली, अगर इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू या फिर लेस देन इक्वल्स टू हुआ तो पॉइंट्स, अगर लीनियर एक्सप्रेशन हुआ तो पॉइंट्स पे हमेशा क्लोज सॉलिड डॉट ही होंगे, ठीक है। फिर राइट में ऑलवेज प्लस माइनस, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू क्या बना हमारे पास, कौन सा वाला चाहिए, लेस देन 0 वाला, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से लेके 4 तक, ये हमारा आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, पॉज करके सब लोग सॉल्व करना, फिर सॉल्यूशन देखना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या दिया हुआ है x³ × 3x², तो इसमें क्या पहले 2 टर्म से क्या कॉमन जा रहा है हमारे पास, x² कॉमन जा रहा है, तो x-3 बच रहा है, फिर -1 कॉमन लेंगे तो x-3, ठीक है। फिर क्या, फिर x-3 × x² -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ तक सॉल्व करके फिर कोऑर्डिनेट्स मत लिख देना, यहाँ पर क्या है हमारे पास लीनियर फैक्टर्स नहीं बने, हमारे पास लीनियर फैक्टर्स बनाने होंगे। तो क्या बना हमारे पास x-3 और ये क्या है, a² - b², तो क्या बनेगा a + b × a - b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या क्या हुए हमारे पास, -1 कब, ये 0 कब बन रहा है, -1 पे, ये 1 पे और ये 3 पे, -1 1 और 3। फिर क्लोज ब्रैकेट होंगे सारे, मतलब क्लोज डॉट मतलब सारे की वैल्यू हो सकते हैं x का। फिर राइट में ऑलवेज प्लस देन माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, गाना गाओ आंसर पाओ। तो इस पे क्या है, x बिलोंग्स टू क्या होगा हमारे पास, कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला चाहिए ना, ग्रेटर देन वाला चाहिए, मतलब ये वाला और ये वाला, मतलब -1 से लेके 1 तक यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। समझ में आया क्या, देखो सारे। फिर पोज कर दिया इसको, अच्छा ये तो गया। अच्छा फिर एक नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, इस पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, जो डिनोमिनेटर है को कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है।
जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पकड़ लो अगर x माइनस 1 है, अगर x का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 1/0, जो कि अनडिफाइंड होता है। ठीक है, इसलिए डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा अभी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। इफ एनी रिलेशन इज ऑलवेज ट्रू, अगर कोई रिलेशन ऑलवेज ट्रू हुआ, पकड़ लो एग्जांपल 1 ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0 अगर लिखा है वो तो ऑलवेज ट्रू का रिलेशन है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि अगर ऑलवेज ट्रू रिलेशन मिला तो हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू कैपिटल R, मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, और अगर हमारे पास मिला कि ऑलवेज फॉल्स वाला रिलेशन, पकड़ लो -1 ग्रेटर देन 2, तो -1 तो कभी भी 2 से बड़ा नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, मतलब x का कोई ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता जहां पर -1 2 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास। अच्छा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, इसको देखो ज़रा, पहले पॉज करके सॉल्व करो, ट्राई करो, फिर देखो सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में जेई वाले दे सकते हैं क्वेश्चन। तो देखो क्या दिया हुआ है, एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है हमारे पास, ax इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ये दिया हुआ है। तो हम लोग पहला स्टेप करते हैं कि सबको एक साइड ले जाते हैं, सबको एक साइड ले जाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास ax माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 बना। लेकिन अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है, जो लीडिंग कोफिशिएंट बना यहाँ पर, वो उसका साइन हमें नहीं पता ना। यहाँ पर ही हम अटक गए कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है या फिर वो 0 है या फिर वो नेगेटिव है, हमें नहीं पता, तो हम कैसे सोल्व करें। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर हमें लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब पता नहीं होता कि पॉजिटिव है, 0 है या फिर नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केस लेके सोल्व करते हैं। तो कैसा केस लेंगे, केस 1 लेते हैं हम लोग कि a इज ग्रेटर देन 1। a क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी ग्रेटर देन 1 नहीं, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव मतलब तो ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0। अगर a पॉजिटिव हुआ मतलब क्या, ax माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, मतलब पॉजिटिव है, कुछ नहीं करना, लीनियर फैक्टर्स में ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट कौन सा बना यहाँ पर 1/a बना, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो x बिलोंग्स टू क्या बना हमारे पास क्लोज होगा, तो लेस देन चाहिए, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके एक साथ बन गया माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक 1/a तक क्लोज। ठीक है, ये एक आंसर है हमारे पास। फिर केस 2 क्या बनेगा, a इक्वल्स टू 0, a का 0 हुआ, तो a का 0 हुआ तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन 0 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, मतलब क्या -1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये क्या ट्रू है या फिर फॉल्स है, हमने क्या सीखा था, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर -1 तो 0 से लेस देन है, लेकिन -1 0 के इक्वल नहीं है, तो ये एक कंडीशन ट्रू है, मतलब पूरा का पूरा ट्रू है। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है, फिर थर्ड केस क्या आएगा हमारे पास, थर्ड केस आएगा a का जो वैल्यू है वो नेगेटिव अगर हुआ, अगर a लेस देन 0 हुआ मतलब a नेगेटिव हुआ। अगर a नेगेटिव हुआ तो क्या बना हमारे पास, ax माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अभी देखो, अभी जो ये a है ना, मतलब जो ax है वो क्या है, नेगेटिव है, मतलब ये क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करके करते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू होगा या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन भी पलट जाएगा। तो अभी ये माइनस जो a जो है वो माइनस है, नहीं है, नेगेटिव नहीं है, वो अभी पॉजिटिव बन गया, क्योंकि हमने पहले जो a है उसको नेगेटिव पकड़ा। नेगेटिव नंबर से अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो ये क्या बन गया, अभी पॉजिटिव बन गया, मतलब हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो लीनियर फैक्टर्स में भी है, सारे एक साइड में भी है, तो हम पॉइंट ढूंढते हैं। पहले पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ पर 1/a ही होगा, फिर यहाँ पर प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू 1/a से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, इसका आंसर होगा फॉर a ग्रेटर देन 0 हमारे पास ये आंसर आया, फिर a इक्वल टू 0 हमारे पास ये आंसर आया, फॉर a लेस देन 0 हमारे पास ये आंसर आया। तीनों ही इसके आंसर होंगे। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये केस बनाने वाला टाइप। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, केस 3 है। ठीक है,
फिर तुम लोग इस जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करना, इसको होमवर्क में ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। इसमें कोई केस बना के करना होगा, ठीक है, तो इसको होमवर्क में ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। अच्छा, फिर आता है हमारे पास सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। इसमें क्या होगा, 2 और मोर इनइक्वालिटीज विल बी गिवन, 2 और मोर इक्वालिटीज विल बी गिवन, ठीक है। इसमें क्या करना होगा हमें, वी हैव टू फाइंड दैट एक्स। क्या करना होगा इसमें हमें, फाइंड दैट एक्स विच satisfies all the इक्वेशंस, ठीक है। क्या करना होगा हमें, वो वाला एक्स ढूंढना होगा जो सारे इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन तो क्या बोला है इसमें, सॉल्व द इनइक्वालिटी दिस प्लस दिस। देखो 2 इनइक्वालिटी गिवन है, पहला ऊपर वाला फिर नीचे वाला, ठीक है। तो नीचे वाला ऊपर वाला गिवन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले क्या गिवन है, ये वाला पहले सॉल्व करते हैं। देखो ये गिवन है और ये गिवन है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व करके जो दोनों का जो कॉमन जो वो होता है एक्स है, उसको हम लोग आंसर में लिखेंगे। तो क्या है हमारे पास, 2 इंटू 3x माइनस 1 लेस देन 3 इंटू 4x प्लस 1 प्लस का 16। जल्दी लिख रहा हूँ तो हैंड राइटिंग थोड़ा गंदा हो रहा है, हम लोग मैनेज कर लेना, खुद से सॉल्व करना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये 6x माइनस 2 लेस देन 12x प्लस 3 और प्लस 16 मतलब प्लस 19 बन गया। फिर एक साइड में ले जाएंगे, इनइक्वालिटी साइन है मतलब सबको एक साइड ले जाएंगे। एक साइड ले जाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, माइनस 6x और यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस 21 इज लेस देन 0। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 6x प्लस 21 लेस देन 0। अभी माइनस में है तो क्या करेंगे, प्लस में बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये 6x प्लस 21 ग्रेटर देन 0। 6x प्लस 21 इज ग्रेटर देन 0। उसको और छोटा कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 से डिवाइड करके 2x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 0। तो x का वैल्यू क्या बनेगा हमारे पास, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, नंबर लाइन ड्रॉ करें तो पॉइंट क्या बनेगा, -7/2 प्लस माइनस छोटा वाला चाहिए तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -7/2, ठीक है। ये वाला इसका x आया, एक को सॉल्व करके। फिर दूसरे को सॉल्व करते हैं हम लोग, दूसरे को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 8 प्लस 4x इज लेस देन 3x प्लस 8। सारे एक साथ जाएंगे तो 8 और 8 तो गया, ठीक है। फिर प्लस 4x है और 3x है, तो यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 4x बना, प्लस 4x और 3x मतलब क्या, 1 लेस देन 0। तो ये क्या सही है या फिर गलत है, 1 लेस देन 0। यहाँ पर क्वेश्चन सही है क्या, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ सही है, 1 नहीं, x लेस देन 0 है, सॉरी, x लेस देन 0 हुआ मतलब क्या, x का वैल्यू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक। तो 2x मिले, अभी उनका कॉमन x लेना होगा, ठीक है। कॉमन x कैसे लेते हैं देखो, तो पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नंबर लाइन बना, उस पर पहले का ये ड्रॉ करते हैं हम लोग ग्राफ। इस पर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 7 माइनस 7/2 पहले कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ले लेते हैं, और एक पॉइंट कौन सा चाहिए, 0 चाहिए ना। तो हमारे पास क्या होंगे, पहले का ग्राफ क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 7/2 तक, ठीक है। और दूसरे ग्राफ क्या बनेगा हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक। तो हमारे पास कॉमन पार्ट कौन सा बना, हमारे पास कॉमन पार्ट जो बना वो है, रेड से दिखेगा भैया, जो ये वाला पार्ट है वो बना हमारे पास कॉमन, और -7/2 पे ओपन है। तो x का वैल्यू क्या आएगा आंसर में, इसको मैं वाइट से लिख लेता हूँ, दिखाई नहीं दे तुम लोगों को। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -7/2, ठीक है। ये हमारा है फाइनल आंसर, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से लेके -7/2 सही है क्या या फिर गलत है, बोलो। यहाँ पर तो
अच्छा नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर तो थोड़ा गलती हो गया ना। ये तो क्या होगा 7/2 से इन्फिनिटी तक होगा ना, 7/2 से इन्फिनिटी, क्योंकि प्लस वाला चाहिए हमें, तो ग्राफ में भी ये होगा, चेंज होगा। पूरा का पूरा ही आप कर लेते हैं। थोड़ी गलती हो गई, बोर्ड पे हैबिट नहीं है इसलिए, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोगों ने अपना गलती सुधार दिया। तो नंबर लाइन बनेगा, पॉइंट बनेगा क्या, -7/2 माइनस दिया हुआ है -7/2 और 0, -7/2 से यहाँ से जाएगा और दूसरा वाला ये वाला, तो हमारे पास कॉमन पार्ट कौन सा बना, हमारे पास ये वाला पार्ट जो है वो कॉमन बना, मतलब कि x का वैल्यू क्या होगा हमारे पास, x बिलोंग्स टू -7/2 से 0 तक, ठीक है, x बिलोंग्स टू -7/2 से 0 तक, ठीक है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, ठीक। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको तुम लोग घर पे सॉल्व करके देखना कैसे करेंगे। इस पे सिंपली हो जाएगा, इस पे एक x का वैल्यू आएगा, इस पे क्या आएगा, इस पे क्या आएगा, तीनों ग्राफ ड्रॉ करना, ग्राफ ड्रॉ के जो कॉमन रीजन होता है वही होगा हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर मैं लिख के दे रहा हूँ या फिर करके दूँ, अच्छा ठीक है, तुम लोग इसको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करोगे इसको, क्वाड्रेटिक है, इसको सीधा लगाओगे तो क्या बनेगा, x माइनस +3 चाहिए तो x-2 और x+3 <0, ठीक है, ये बनेगा x-2 और x+3 <0। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा x बिलोंग्स टू -3 से 2 तक, ठीक है। और यहाँ पर तो दिया हुआ है कि x < -2, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -2 तक, ठीक है, -∞ से लेके -2। और यहाँ पर क्या है, इसको भी सीधे से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -x है तो x-2 और x+1 > 0, ठीक है। इसको फिर वही कब में लगाओ कि क्या आएगा, x बिलोंग्स टू क्या है, -∞ से -1 आएगा, 2 से इन्फिनिटी आएगा ना, हाँ, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 और यूनियन 2 से इन्फिनिटी आएगा। फिर तीनों का ग्राफ ड्रॉ करो, ड्रॉ करके देखना तुम लोगों का आंसर आएगा ना। मेरे पास आंसर लिखा हुआ है इसलिए तुम लोगों को दे रहा हूँ, -3 से लेके -2 तक, ठीक है, समझ में आ गया। इसको सिंपली ग्राफ ड्रॉ करके आ जाएगा आंसर, ग्राफ ड्रॉ करने में आलसी मत दिखाना, ऐसे ही करते हैं ये वाले क्वेश्चन। फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे से पढ़ सकते हो कि इसको दो तरह पढ़ना कि इसको हम लोग पहले पढ़ सकते हैं 4x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -11 एंड 4x - 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 13। दोनों को अलग अलग सॉल्व करके कॉमन पार्ट ले सकते हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चंस को इसको हम लोग, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरफ क्या करेंगे, 3 को एलिमिनेट करना है तो +3 कर देते हैं, तो क्या होगा ये -8 लेस देन इक्वल्स टू 4x लेस देन इक्वल्स टू 16। फिर 4 को हटाना है तो डिवाइड बाई 4 कर देते हैं, तो -2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये 16 था तो क्या बनेगा 4, तो x बिलोंग्स टू क्या -2 से 4 तक, ठीक है, ये बना हमारे पास आंसर। फिर नेक्स्ट जो ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये सारे सब लोग ट्राई करना, इसको अलग अलग से पढ़ना कि 2x बाय x - 1 इज ग्रेटर देन -1 और लेस देन 4, ठीक है। और यहाँ पर एक बात लिख देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था, डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो जो भी पॉइंट्स हो तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x विल नेवर बी इक्वल्स टू 1। अगर किसी भी पॉइंट पे 1 आ गया तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आंसर जो है, मैं देख के आंसर मार्क कर दे रहा हूँ तुम लोगों को, तुम लोग को अच्छा ठीक है छोड़ो, तुम लोग कमेंट करना आंसर, ये आंसर अगर किसी का करेक्ट हुआ तो मैं एकदम तुम लोगों को रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जिट कर लेते हैं पहले। नेक्स्ट क्या है, एक नोट है कि नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई इन एन इनइक्वलिटी। अगर इनइक्वलिटी में कभी भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर हमारे पास दिया हुआ है, पकड़ लो x - 1 बाई
एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 2। अगर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो कैसे करेंगे, नहीं होगा, नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये जो इसका जो है इसका साइन नहीं पता। ये जो वेरिएबल है एक्स वो क्या माइनस में है या फिर 3 के पॉजिटिव में, उसका साइन नहीं पता। अगर नेगेटिव हुआ तो क्या साइन पलट जाएगा, साइन मतलब कि ये वाला जो साइन है वो पलट जाता, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कभी भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करने का असली एक्चुअल मेथड क्या होगा, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 और यहाँ पर -2 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। फिर इसको क्या एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेके सिंपली सॉल्व कर देंगे। सिंपली सॉल्व करने में यहाँ पर भी आ जाएगा कि x कैन नेवर बी इक्वल्स टू 3, x क्या 3 नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया। फिर हमारे पास आता है रैशनल इनइक्वालिटी। रैशनल इनइक्वालिटी मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, वेयर q कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसको एक सॉल्व करके देखता हूँ एग्जाम्पल, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3 बाई एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो नंबर लाइन में क्या क्या पॉइंट्स होंगे हमारे पास, -1 होगा, 3 होगा और 4 होगा। लेकिन इससे हम लोग लिखेंगे क्या, डिनोमिनेटर 0 नहीं बनेगा, तो x कैन नेवर बी इक्वल्स टू 4, मतलब 4 में ओपन ब्रैकेट होगा, बाकियों में सॉलिड। तो प्लस माइनस ग्रेटर देन वाला चाहिए, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू -1 से लेके 3 तक यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अभी 4 का जो ओपन ब्रैकेट है वही इंपॉर्टेंट होता है, इसी से आंसर का मतलब ये चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट जो है अभी क्या है, नोनी फंक्शन, ठीक है। अभी नोनी क्या है, सब लोगों के दिमाग में होगा कि नोनी क्या होता है। अच्छा, बहुत समय हो गया तो तुम लोग अटेंशन देना, ठीक है। हेलो हेलो, अटेंशन प्लीज। अच्छा, नोनी मतलब क्या, नॉन नेगेटिव। नोनी मतलब नॉन नेगेटिव, ठीक है सर। नॉन नेगेटिव मतलब क्या, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स। नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव नहीं है, कौन सा है, जीरो है और पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है। इसमें एक थ्योरी है जो शॉर्टकट्स आता है, समझ लो। पर अच्छा सुन लो। अच्छा, पहले समझ लेते हैं, हमारे पास जो लीनियर फैक्टर्स आते हैं वो इस फॉर्म के आते हैं, एक्स माइनस है, उसके पावर अगर इवन हुआ, पहले इवन का समझ लेते हैं, अगर किसी भी क्वांटिटी का पावर इवन हुआ तो अगर आइदर ये 0 होगा, क्योंकि अगर अंदर 0 बना, 0 टू द पावर 2, 0 स्क्वायर बगल लो 0 होता है, आइदर 0 होगा या फिर कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा, ठीक है। और अगर x माइनस ए टू द पावर ऑड हुआ, अगर ऑड बना तो क्या हो सकता है, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव भी बन सकता है, 0 भी बन सकता है और नेगेटिव भी बन सकता है। एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल अगर पकड़ ले तो क्या पकड़ते हैं, हाँ, x माइनस 1 पकड़ लेते हैं, टू द पावर 11 पकड़ लेते हैं। फॉर x इक्वल्स टू 2, x अगर 2 हुआ तो क्या 2 माइनस 1 हो जाएगा, 1 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 1, ये क्या बना हमारे पास पॉजिटिव। फॉर x इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होगा हमारे पास, 0 टू द पावर 11 इक्वल्स टू क्या 0, मतलब 0 बन गया, ठीक है। और अगर फॉर x इक्वल्स टू 0 तो क्या बना, -1 टू द पावर 11, -1 का अगर पावर ऑड हुआ तो ये क्या -1 ही बनेगा, तो ये क्या हमारे पास नेगेटिव बन गया। पॉजिटिव मिल गया, 0 मिल गया और नेगेटिव मिल गया, तो हमारे पास ये क्या पॉजिटिव नेगेटिव 0 तीन हो सकते हैं, लेकिन जो पावर इवन है वो क्या होगा हमारे पास, नोनी मिलेगा। अभी क्या करेंगे हम लोग इससे, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये। अच्छा, अगर नोनी फंक्शन हुआ तो हमारे पास अगर वो भी कब, मतलब इनइक्वालिटी में अगर हमारे पास ऐसा कोई टर्म मिला, x माइनस है या फिर x प्लस ए टू द पावर अगर इवन है और क्या है x माइनस ए टू द पावर ऑड है, अगर टू द पावर एनीथिंग और पावर में कुछ भी हो ऑड नंबर, पावर में कुछ भी हो ऑड नंबर, तो क्या करेंगे हम लोग इसको डायरेक्टली x माइनस ए टू द पावर 1 लिख लेंगे, मतलब x माइनस ए लिख लेंगे, डायरेक्टली इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। और अगर इवन हुआ तो और भी अच्छा है, ठीक है। इवन मतलब नोनी है हमारा, नोनी हमें हमारा नोनी मिल गया, तो नोनी को क्या करेंगे हम लोग, टाटा कर देंगे, क्योंकि इसका कोई काम नहीं करना, टाटा करेंगे। लेकिन टाटा करने से पहले एक टेस्ट देना होता है, क्योंकि राजा बनने से पहले भी एक टेस्ट देना होता है। लेकिन टाटा तो उसको भगा देंगे, लेकिन उसके पहले छोटा सा एक टेस्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये दोनों हमें याद रखना है कि हमें अगर x माइनस टू द पावर इवन मिला तो हम लोग टाटा करके उसको एक टेस्ट लेके छोड़ देंगे, भगा देंगे पूरा। और अगर ऑड मिला टू द पावर, उसको डायरेक्टली हम लोग x माइनस टू द पावर ऑड लिख लेंगे, ठीक है। इसको नोट करो अच्छे से, समरी पकड़ लो या फिर
नोट, ठीक है। अच्छा तो हम लोग एक क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन है क्या यहाँ पर, हाँ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या है देखो, कहाँ चला गया, हाँ। तो क्वेश्चन में है क्या, x माइनस टू टू द पावर स्क्वायर, एक्स माइनस टू स्क्वायर, एक्स प्लस टू टू द पावर 16 और x प्लस वन टू द पावर 1 है, इसका पावर तो 1 ही पकड़ लेते हैं, ऑड नंबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो इवन पावर से उनको हम लोग क्या करेंगे, टाटा, मतलब टाटा कर देते हैं, ठीक है। पहले टाटा करते हैं फिर टेस्ट देखेंगे, ठीक है। टेस्ट देख रहे थे, टेस्ट जो है वो टेस्ट क्या होता है, जो लीनियर फैक्टर्स है x माइनस है और x प्लस टू, वो हम देखेंगे कि वो जो लीनियर फैक्टर्स है जिनके पावर में इवन है, वो लीनियर फैक्टर्स के जीरो हो सकते या नहीं हो सकते। इस केस में अगर ये जीरो बन गया, अगर x माइनस टू जीरो बन गया तो ये क्या होगा, पूरा टर्म जीरो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ये क्या ट्रू है, मतलब क्या x माइनस टू जीरो बन सकता है, x माइनस टू कैन बी इक्वल्स टू जीरो, मतलब क्या x क्या बन सकता है, टू हो सकता है। और क्या एक टर्म क्या है, x प्लस टू, ये भी जीरो बन सकता है, मतलब x क्या बन सकता है, माइनस टू। तो x के दो वैल्यूज हमें मिल गए वो टेस्ट से, ठीक है, दो वैल्यूज हमें मिल गए। बाकी जो बचा है उसको लिखते हैं, जो ऑड टर्म है, बाकी सामने के दोनों टर्म्स क्या इवन पावर के थे, उनको टाटा कर दिया हमने, वो चले गए, बचा क्या, ये बचा। तो ये तो हमने आधे घंटे से सॉल्व कर रहे हैं। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन, मतलब क्या, x बिलोंग्स टू क्या, माइनस वन से बड़े वाले सारे टर्म, माइनस वन से लेके इन्फिनिटी तक, माइनस वन से लेके इन्फिनिटी तक। अगर बगल माइनस वन से इन्फिनिटी तक गया तो इसमें टू आ गया, लेकिन माइनस टू नहीं आया, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यूनियन माइनस टू, ठीक है। ये बन गया हमारा आंसर, ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट हमारे पास देखो, ये पूरा समझ में आया क्या। फिर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट जो है, अच्छा ये थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है, तो इतना भी अच्छा नहीं है, सिंपली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, इस पे देखो लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव में है, तो पूरा का पूरा पहले चेंज करते हैं। चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन पलट जाएगा। ये बन गया हमारे पास, इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस का क्या है ना, एक्स माइनस वन, शायद एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन, हाँ ठीक है। फिर इससे क्या कॉमन जा रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर कॉमन जा रहा है, तो एक्स माइनस थ्री बच रहा है, और ये एस का माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लेस देन इक्वल्स टू जीरो। तो ये और ये मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर सामने आ गया, फिर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, फिर एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल्स टू जीरो। ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, टाटा बाय बाय, क्योंकि उनके पावर इवन है, ठीक है, टाटा। और अग्नि परीक्षा में क्या होगा, मतलब टेस्ट में क्या होगा, एक्स क्या जीरो हो सकता है, एक्स कैन बी इक्वल्स टू जीरो और टू, ये दोनों हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इनको सॉल्व करेंगे, बाकी जो बचा है, क्या बचा है हमारे पास, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या क्या बना हमारे पास, माइनस टू, वन और थ्री, फिर राइट में ऑलवेज प्लस माइनस प्लस माइनस, चाहे क्या लेस देन वाला पार्ट, मतलब एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस टू, जी माइनस टू, हाँ माइनस टू यूनियन वन से लेके थ्री। अच्छा, इसमें तो ये वाला क्या होगा हमारे पास, क्लोज ब्रैकेट होगा। अभी देखो हमारे पास जीरो चाहिए था और टू चाहिए था, वन और टू थ्री के बीच में तो टू आ ही गया, जीरो नहीं आया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूनियन जीरो। तो ये बना हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। समझे कैसे किया हमने, सिंपली जो इवन वाला पावर वाला टर्म है उनको भगा दिया, टाटा कर दिया, और टेस्ट ले लिया कि जीरो टू हो जाएंगे, और जो ऑड पावर वाले टर्म है उनसे सिंपली सॉल्व कर लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जाते हैं, क्या है हमारे पास, फिर आता है एपो फंक्शन। ये क्या है, मोन नोनी फंक्शन जैसा ही। एपो मतलब क्या, ऑलवेज पॉजिटिव, एपो मतलब है ऑलवेज पॉजिटिव। इसका ज्ञान कहाँ से आता है, क्वाड्रेटिक से आता है, ठीक है। अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ई पकड़ लो
क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हमारे पास ए इज ग्रेटर देन 0 हुआ और डी लेस देन 0 हुआ तो जो ई है, मतलब जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका रीज़न हम कहाँ पढ़ेंगे अच्छे से, अरे रीज़न लिख लो, ऑलवेज रीज़न लिख दिया मैंने, मतलब इसका रीज़न हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक के चैप्टर में, तुम लोगों को मिलता है ऑलवेज पॉजिटिव। शॉर्ट में समझाता हूँ मैं। हमारा जो ग्राफ आता है क्वाड्रेटिक का वो पैराबोला आता है, और अगर ए ग्रेटर देन 0 हुआ तो ऐसा आता है, और डी लेस देन 0 है मतलब कोई रूट नहीं है, मतलब एक्स इसको कट नहीं करेगा। तो हर एक एक्स के पॉइंट के लिए जो ग्राफ होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, समझ गए। सिंपली इससे याद रख सकते हो कि ए ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा होगा, और डी लेस देन 0 है मतलब नो रियल रूट्स। ठीक है, तो नो रियल रूट मतलब कि एक्स का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, मतलब एक्स इसको काट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा ये याद रखना सिंपली, नहीं तो सब छोड़ दो, सब सिर्फ ये याद रखो कि क्वाड्रेटिक हुआ तो अगर ए ग्रेटर देन 0 हुआ, ए मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अगर ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव हुआ, और डी लेस देन 0 हुआ, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हुआ तो हमारा जो वो है वो एपो हो जाएगा। अगर अभी एपो हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, एपो हुआ मतलब ऑलवेज पॉजिटिव हुआ तो बहुत टेस्ट दे के वो एपो बना, ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0, बहुत सारे टेस्ट दिया, दे के उसने एपो बना। तो टेस्ट नहीं देना, उसको डायरेक्टली टाटा कर देंगे हम लोग, डायरेक्टली टाटा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन में क्या है, पहले तो हमें क्या करना है, सबको एक साइड लेके जाना है, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना जैसे क्वाड्रेटिक में करते थे तुम लोग। तो क्या लिखा है, एक्स बाई एक्स माइनस 2, माइनस में होगा क्या एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, क्या बनेगा, नीचे बनेगा एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो क्या बना ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अभी तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें जो है ये क्वाड्रेटिक बना, इसमें जो है वो ए ग्रेटर देन 0 है, और डी अगर निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4 है, सिंपल 4 2 इसका मतलब 4 माइनस 4 इंटू 2 मतलब माइनस 8, 4 माइनस 8 कितना होता है -4, मतलब डी लेस देन 0 बना, मतलब ये क्या बना एपो बन गया। एपो बना मतलब क्या करेंगे हम लोग, टाटा, एकदम डायरेक्ट टाटा कर देंगे हम लोग। तो इसके टाटा कर देंगे तो क्या बचा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये स्टेप याद रखना, 1 इंटू दिस लिख सकते हैं। तो ये गया तो बचा क्या 1 बचा, हमको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं हम लोग, 1 बचा, और नीचे क्या बचा, अरे एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 0। लेकिन एक्स का वैल्यू क्या नहीं होगा, 2 नहीं होगा, -3 नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, वैसे भी नहीं होगा, यहाँ पर ग्रेटर देन है सिर्फ। तो पॉइंट्स का क्या है हमारे पास, 2 है और -3 है, तो -3 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो एक्स क्या बना, एक्स बिलोंग्स टू क्या है -∞ से लेके -3 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, समझ गए, -∞ से -3 और 2 से लेके इन्फिनिटी तक, एकदम करेक्ट है आंसर हमारे पास, ये निकल गया। ठीक है, समझ के कैसे किया हमने, जो बचा है उनकी पॉइंट्स लिखे कब कब 0 होगा, और ओपन लिखा, ओपन कर दिया कि ये उनके वैल्यू 3 -3 और 2 नहीं होंगे, फिर प्लस माइनस में प्लस माइनस प्लस गाना गाओ आंसर पाओ। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इतना भी अच्छा नहीं है, इजी है एकदम। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक है, एक क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट जो है नेगेटिव है, तो उसको पहले पॉजिटिव बनाते हैं, और इसको तो हम लोग ये कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। क्या बनेगा फैक्टराइज करने में, ये एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1, और इसको ऐसे ही रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, क्यों ऐसे रखते हैं, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में देखा ये क्या बनता है, एपो बनता है। और देख के याद नहीं रखना तुम लोग, जब भी क्वाड्रेटिक मिलेगा, ये बात याद रखना, जब भी हमें क्वाड्रेटिक मिलेगा, जब भी हमने इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एपो है कि नहीं,
चेक करेंगे, ठीक है। एपो हुआ तो हमारा फ़ायदा हो गया, टाटा कर दिया, उसको भगा दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अभी देख रहे हैं हम लोग, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो है इसका भी ए ग्रेटर देन 0 है और डी लेस देन 0 है, मतलब क्या बना, ये एपो बना। और जो नीचे वाला टर्म है ये भी हमारे पास एपो बन रहा है, क्योंकि इसका भी ए ग्रेटर देन 0 है, और डी जो करेंगे हम लोग, डी भी लेस देन 0 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास टाटा कर दिए इन दोनों को, तो बचा क्या, x माइनस 2 x माइनस 1 बाई x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो पॉइंट्स क्या क्या हुए हमारे पास, 1 2 और 3, प्लस माइनस, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू क्या बनेगा, ग्रेटर देन वाला पार्ट है, लेकिन 3 के इक्वल नहीं होगा, 3 में ओपन होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में 3 है। तो ग्रेटर देन वाला पार्ट कौन सा है, 1 से लेके 2, 1 लिखा है, 1 से लेके 2 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। ये है हमारा आंसर। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ क्योंकि बहुत फास्ट कर रहा हूँ, तो आंसर सही है कि गलत है। माइनस ये क्या गलत हो गया, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1, माइनस वाला चाहिए फिर, ओ सॉरी हमारा गलती हो गया, हमने देखो हमारा गाना हम भूल गए, यहाँ पर तो साइन चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि हमें तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये तो आंसर नहीं होगा हमारा कौन सा चाहिए, माइनस वाला पार्ट चाहिए। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या बनेगा, देखा जल्दबाजी में सबसे गलती होती है। जल्दबाजी क्यों सर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। ये बन गया हमारे पास आंसर, ठीक है। लास्ट पार्ट में हम लोग आ गए। अभी देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा एग्जिट करना होगा पहले, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देख के बहुत लड़के घबरा जाएंगे इसको, ठीक है, लेकिन हम तो शॉर्टकट वाले हैं, हमने 3 मंत्र पढ़े हैं, हम तीनों मंत्र से करेंगे। तो क्या है ये वाला, कौन सा है, नोनी वाला है। पहले क्वेश्चन देख के पहचानना होगा, एपो है, नोनी है या फिर नॉर्मल है। तो ये नोनी वाला है, तो नोनी में क्या होता है, ये ऑड पावर है, इवन पावर है, और ये क्या इवन पावर है, इवन पावर है। तो इसमें भी तो ये क्या है, नोनी है, तो इसमें चल भाग टाटा हो जाएगा, और क्या बनेगा, x का वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नोनी है। लेकिन अगर इसका टेस्ट देंगे तो इसका अगर टेस्ट में क्या होगा, x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, 2 या फिर -2 नहीं हो सकता, ठीक है। x का वैल्यू -2 नहीं हो सकता, ठीक है, x का वैल्यू -2 नहीं हो सकता। और x का वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू -1 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, आटा वाटा करके x -1 टू द पावर 15 को क्या बना सकते हैं, टू द पावर 1 बना लेंगे हम लोग। और नीचे क्या बचा हमारे पास, x + 1 टू द पावर 2021, कितना बड़ा पावर है 2021, इसको हमने क्या बना लिया, 1 बना लिया, ठीक है। फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या बने, -1 और 1, प्लस माइनस प्लस। तो हमारे पास x बिलोंग्स टू क्या होगा, हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू चाहिए, मतलब -∞ से लेके -1 तक, -1 में ओपन होगा, मतलब ओपन, ठीक है, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। लेकिन हमारे पास देखो यहाँ पर हमने -2 नहीं हो सकता, लेकिन इस इंटरवल में -2 आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, -2 को बाहर बिठा देंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -2 यूनियन -2 से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। ऑप्शन में घपला कर सकता है, ठीक है, इसलिए हम लोग सारे मेथड सीख के रखना होता है कि कैसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आ गया। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, इसको हमने किस में सॉल्व कर लिया, इस वाले में सॉल्व कर लिया, 2 लाइन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। इतना बड़ा 2021 2020 दिया हुआ था, जितने बड़े भी पावर हो, हमारा जो नोनी फंक्शन है ना, वो सबको बिठा देता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो उसके बाद क्या कुछ है हमारे पास आज नहीं, हमारे पास थैंक यू आ गया, तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताना, आज ऐसे वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे अगर हो सके तो आई होप सबको अच्छा लगा होगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा जो नंबर है उस पर मैसेज कर देना, या फिर कॉल कर सकते हैं 8415964829, ठीक है, मेरा फ़ोन नंबर है, आप लोग इस पर मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।